आज की इस वीडियो में हम क्रिस और आलोक की फाइट करवाने वाले हैं। आलोक यानी कि थामम में दिखाया गया वैम्पायर जिसको बेताल बोला जा रहा है, उसके और क्रिस के बीच में फाइट करवाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट देखो, ये मूवी अभी आई नहीं है, बस ट्रेलर आया है, इसलिए अभी हमें इसके दिखाए गए हीरो वैम्पायर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना ही पता है कि वो पहले इंसान था, फिर वैम्पायर बन गया। इसके पास वैम्पायर की पावर आ गई है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फास्ट भी है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है। और हाँ, ह्यूमन ब्लड से इसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाती है। तो चलो फाइट शुरू करते हैं। तो देखो, एक कंपैरिजन होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। तो पहले हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले बात करें आलोक के स्ट्रेंथ की, यानी कि बेताल के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो, मूवी में आयुष्मान जो कि बेताल बना है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि बेताल काफ़ी आसानी से भारी चीज़ों को उठा सकता है। जैसे कि इस सीन में बेताल ने इस कार को काफ़ी इजीली अपने सिर्फ एक हाथ से ही मूव कर दिया था। इसका मतलब कि बेताल काफ़ी आसानी से किसी कार को उठा सकता है। इससे ही क्लियर हो जाता है कि बेताल की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी खासी है। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ क्रिस के स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो यार, आयुष्मान की जो स्ट्रेंथ है ना, जो ट्रेलर में दिखाई गई है, अच्छी तो है, बट क्रिस के सामने कुछ भी नहीं है। क्रिस के आगे ना के बराबर है, क्योंकि क्रिस ने इस सीन में एक आधी टूटती बिल्डिंग को ही लिफ्ट कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा है बेताल के कंपैरिजन में। अब हो सकता है कि मूवी में उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा दिखा दी जाए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तब भी वो क्रिस की बराबरी कर पाएगा स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि क्रिस की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। खैर, जो भी होगा, अभी के लिए तो क्रिस की स्ट्रेंथ बेताल से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्लियरली जो स्ट्रेंथ वाला राउंड है वो जाएगा क्रिस के नाम। बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। तो देखो, बेताल की स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड काफी अच्छी है, वो काफी फास्ट टर्न कर सकता है, यानी कि काफी तेजी से दौड़ सकता है। और तो और वो काफी लंबे लंबे जंप्स भी लगा सकता है। जैसे कि इस सीन में वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप मार रहा था, बिल्कुल टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की तरह। और क्या पता जब मूवी आए तो उसमें उसकी स्पीड और भी अच्छे से दिखा दी जाए। तो कुल मिलाकर जो बेताल है उसकी स्पीड अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छी खासी है, बट क्रिस के लेवल की नहीं है, क्योंकि क्रिस अब ना तो दौड़ता है ना ही जंप्स मारता है, बल्कि वो सीधा फ्लाई करता है, वो भी मार्क 3 की स्पीड से, जो कि बहुत ज़्यादा है बेताल के कंपेरिजन में। और अगर जंप्स और रनिंग की ही बात हो रही है तो क्रिस भी काफ़ी हाई लेवल के जंप्स मार सकता है। जब उसके पास फ्लाइंग पावर यानी कि उड़ने की शक्ति नहीं आई थी तो काफ़ी हाई लेवल के जंप्स मारता था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में काफ़ी ईजिली पहुंच जाता था। और उसकी रनिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल देखें तो क्रिस की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है बेताल के कंपैरिजन में, इसलिए स्पीड वाला राउंड भी जाएगा क्रिस के नाम। तो फाइनल राउंड है ड्यूरेबिलिटी। बेताल की अगर बात करें तो आलोक एक बेताल है, जिस वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर उसे चोट आ भी जाए तो खुद को हील कर सकता है अपनी पावर्स की मदद से। लेकिन इसमें जो हीरो है वो वैम्पायर है। वैम्पायर की एक वीकनेस भी होती है कि सूरज की रोशनी में यानी कि सनलाइट के कांटेक्ट में आने से वो जलने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर क्रिस की बात करें तो उसके पास ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। और अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब उसके पिता ने उसे दोबारा जिंदा किया था तो उसके पास और भी पावर्स आ गई थी। क्रिस काल से बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट कर रहा था, यहाँ तक कि काल उसे काफ़ी तेजी से मुंह के बल जमीन के अंदर ले गया था। पर अगले सीन क्रिस ऐसे निकला जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ फर्क ही ना पड़ा, ना तो उसकी स्किन को कुछ हुआ था और ना ही उसके हड्डियों को, यानी कि क्रिस की हड्डियां काफ़ी मजबूत है। और इसके अलावा उसके पास सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। उसने काफ़ी सारे अटैक्स को सहा है, इतने बड़े बड़े अटैक्स हो रहे थे लेकिन वो तुरंत खड़ा हो जा रहा था और फिर से फाइट करने लग रहा था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी सहन शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बेताल की सहन शक्ति इतनी है, वो ऐसे फाइट कर पाएगा जैसे क्रिस कर रहा था और इतने बड़े बड़े अटैक्स के बाद भी खड़ा हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में तो हमें अभी नहीं पता। हालांकि ट्रेलर में काफ़ी तगड़े फाइट सीन्स दिखाए गए हैं भेड़िया के साथ, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी पावरफुल लग रहा है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, जो कि थामा बनना चाहता है, उसके साथ भी फाइट हुआ है, फाइट सीन दिखाए गए हैं और काफ़ी अच्छे फाइट सीन दिखाए गए हैं। इसलिए मैं इस वाले राउंड को टाई करना चाहूँगा, जिस कारण से मैं इन दोनों को एक एक पॉइंट देता हूं, तो इसलिए ये वाला राउंड जाएगा दोनों के नाम। तो 3 राउंड्स अभी यहीं पर खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है बेताल 1 और क्रिस 3, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया, है क्रिस। तो देखो यार, अभी के हिसाब से क्रिस इस बैटल को जीत जाएगा। तो देखो यार, अभी के हिसाब से जो क्रिस है वो बेताल से ज्यादा पावरफुल है और वो उसे फाइट में हरा देगा। अब हाँ, हो सकता है कि मूवी में हमें आलोक यानी कि बेताल यानी कि वैम्पायर की पावर्स के बारे में और दिखाया जाए, वो ऑब्वियस सी बात है और दिखाया जाएगा ही, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, कुछ स्पेशल पावर्स, क्योंकि रश्मिका के पास दिखाया गया है, जो उसमें रश्मिका का कैरेक्टर है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिखाया गया है। तो आलोक के पास तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, स्पेशल पावर्स तो हो गई। और आपको पता है कि वैम्पायर्स
ह्यूमन ब्लड मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना उन्हें ह्यूमन ब्लड मिलता है वो उनके पावर्स का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब मूवी आएगी तो उसमें काफ़ी सारे फीट्स दिखाए जाएंगे, उसके काफ़ी सारे पावर्स दिखा जाएंगे। तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन दोनों का कंपेरिजन और भी काफ़ी सारे राउंड्स के बेसिस पे करूंगा। बट हाँ, अभी के लिए तो जो क्रिस है वही जीतेगा। खैर ये तो मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से क्रिस और वेताल के बीच में फाइट होता है तो क्रिस ही जीतेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस सबको लेकर? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? क्रिस जीतेगा या फिर बेताल यानी आलोक? इसके बारे में मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।